नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रारुल हक रहमानी। वो तमाम बागी विधायक जो कि एकनाथ शिंदे के साथ बने हुए हैं, उनकी जो आशाएं और उम्मीद थी एकनाथ शिंदे से कि सरकार गठन के बाद उनको जो है बड़े बड़े मंत्रालय सौंपे जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सबसे बड़े रोड़े के तौर पर जो एकनाथ शिंदे के विधायकों को मंत्री पद में जगह नहीं मिलने की वजह मानी जा रही है वो है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने दरअसल इस बात को आड़ बनाया कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं बना तो फिर बीजेपी के कई विधायकों को जो है बड़े बड़े मंत्री पद मिलने चाहिए एकनाथ शिंदे की सरकार में, और यही हुआ। अब देखा जा रहा है कि दरअसल देवेंद्र फडणवीस बागी विधायकों को लेकर के जो तेवर है उनके सख्त हो गए हैं और लगातार वो बागी विधायकों को एक तरीके से हड़काते नजर आते हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है, अंदरूनी खाने से खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस दरअसल बागी विधायकों को अपने मंत्रालय में रहते हुए काम करने में भी दखल अंदाजी करते नजर आए हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को इस बात का दुख है कि उनको मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से नहीं बनाया। ये तो उनकी पार्टी का फैसला था, लेकिन इसमें बागी विधायकों का किस तरीके से रोल है ये उन्हीं के समझ की बात है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच भी तालमेल की जो कमी है वो बिल्कुल सीधे तौर पर नज़र आ रही है। दोनों ही नेता दरअसल एक गठबंधन का हिस्सा तो है, लेकिन दोनों के तालमेल में बहुत कमी नज़र आ रही है, क्योंकि सरकार में जब भी किसी फैसले को लेकर के मंथन चिंतन किया जाता है तो या तो उसमें एकनाथ शिंदे गैर हाजिर होते हैं या फिर देवेंद्र फडणवीस गैर हाजिर होते हैं। और ये सारी बातें देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में इस गठबंधन की सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक इसलिए भी नहीं चल पाएगी क्योंकि विपक्ष एक तरीके से हमलावर है और लगातार विपक्ष इस तरीके से उद्धव ठाकरे और एनसीपी के मुखिया शरद पवार की बात की जाए तो वो उस मौके की तलाश में जब इस सरकार के खिलाफ एक बहाना बना करके जो है हमला तेज किया जा सके और जनता के बीच जा कर के सरकार की विफलताओं का जो एक तरीके से भांडाफोड़ किया जा सके। ऐसे में अगर इन दोनों नेताओं के बीच ही साथ ही बागी विधायकों को लेकर के अगर तेवर देवेंद्र फडणवीस के इस तरीके से ख़राब है तो फिर आने वाले समय में सरकार का ज़्यादा दिनों तक टिक पाना मुश्किल लग रहा है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।